Shut up and sit down. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रैवल तड़का विद परिधि एंड भरत। तो अब हो गई है अगले दिन की शुरुआत और हमने आज इस होटल से करना है चेकआउट। अभी टाइम 10:30 बज गए हैं और हम जा रहे हैं फटाफट से ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि 10:30 बजे ब्रेकफास्ट बंद हो जाता है। अब ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद हम निकलेंगे इस होटल से। तो अब हमारा लगेज वगैरह सब जा रहा है कार में, हम यहाँ से चेकआउट करने लगे हैं। तो गाइस, अब हम बात करते हैं इस ट्रिप के बजट की। तो बजट में सबसे पहले हम बात करेंगे होटल के टैरिफ की। जिस रूम में हम रुके थे उस रूम का टैरिफ था 5600 इंक्लूडिंग ऑल मील्स। ऑल मील में आपका ब्रेकफास्ट, लंच, शाम में हाई टी और डिनर इंक्लूडेड था। और ये होटल हमने बुक कराया है हमारे ट्रैवल पार्टनर ट्रैवल वॉयेजर्स से, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मैंने और भी ऑनलाइन साइट्स पे होटल के रेट चेक किए थे, पर यहाँ से मुझे बेस्ट डील मिली। तो अगर आप भी जब होटल ऑनलाइन चेक करें, एक बार इनसे कॉल करके आप रेट ज़रूर ले लें। आई एम श्योर कि ये आपको बहुत अच्छी डील देंगे। तो गाइस, जो हमारा रूम था वो सुपीरियर रूम है और यहाँ पे विलास भी अवेलेबल है और उनके प्राइस थोड़े हाई है। और जो भी हमने आपको रूम के प्राइस बताए हैं, ये अप्रॉक्सीमेट हमने आपको आइडिया दे दिया है। ऐसा पक्का नहीं है कि इसी रेट पे आपको आगे भी मिल जाएंगे। वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो कम भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सीजन। तो अब समय आ गया हमारा चेकआउट का। हमने यहाँ पे खूब मज़े किए, बहुत मज़ा आया इस ट्रिप पे हमें। तो अब हम जा रहे हैं कॉर्बेट फॉल्स, जो हमारा फर्स्ट डे मिस हो गया था। कॉर्बेट वाटरफॉल पहुंच गए हैं। यहाँ पे एंट्री के बाद 2 किलोमीटर तक की हमारी ड्राइव है और उसके बाद 150 मीटर की वॉक है। तो गाइस, आप देख सकते हैं दोनों तरफ रोड के घना जंगल है, बहुत सारे पेड़ है। कल हम सीताबनी जंगल सफारी में गए थे, वहाँ से ज़्यादा घना जंगल तो मुझे ये लग रहा है। वैसे बोर्ड भी लगे हुए हैं कि डियर आ सकते हैं रास्ते में। तो गाइस, ये एरिया है जहाँ पे कार का स्टॉप आ जाता है। अब यहाँ से 150 मीटर हमको पैदल चल के जाना है, ट्रैक करके जाना है। तो जब हम जिम कॉर्बेट आए थे तो मैं सोच रहा था कि यहाँ पे भी ट्रैकिंग करेंगे। उसका मौका तो हमें पहले मिला नहीं था, पर इस वाटरफॉल में आके ये मौका मिल गया। ज़्यादा बड़ी ट्रैकिंग तो नहीं है, पर फिर भी कुछ तो है। तो रास्ता तो थोड़ा रफ ही है ये, पर मुझे लगता है कि ज़्यादा लंबा नहीं है, तो ऐसी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो गाइस, इस ट्रैक पे एक साइड में स्ट्रीम चल रही है जो झरने से ही आ रही है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ट्रैकिंग करते हुए, तो बहुत ही ठंडी हवा लग रही है, बहुत ही बढ़िया मौसम हो रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है ट्रैक करने में। तो गाइस, ये प्लेटफॉर्म आ गया है जहाँ से हम वाटरफॉल देख सकेंगे।
गाइस 150 मीटर का ट्रैक करने के बाद हम आ चुके हैं कॉर्बेट वाटरफॉल्स पे। तो आप देख सकते हैं ये कितनी सुंदर वाटरफॉल है। और यहाँ पे पहले मैंने वीडियोस में देखा है कि लोग तो नहाने चले जाते थे वाटरफॉल्स पे, पर अब इन्होंने यहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी है, तो अब स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है पानी में जाना। गाइस हमने वाटरफॉल देख ली है और अब हम वापस जा रहे हैं। तो गाइज ये थी कॉर्बेट वाटरफॉल्स और अब हम निकल रहे हैं वापस नोएडा के लिए। तो अभी हम निकले ही थे कॉर्बेट फॉल से और रास्ते में हमको ये अमरूद वाले भैया दिख गए, तो हमने सोचा अब यहाँ से अमरूद लेते हैं, थोड़ा खाते हुए चलेंगे फिर, क्योंकि लंच तो 2-3 घंटे के बाद ही करेंगे हम। तो हम निकल गए हैं वापस दिल्ली के लिए। तो राम कितना टाइम दिखा रहा है जीपीएस? पूरे 5 घंटे 5 मिनट दिखा रहा है। अच्छा। और रुकते रुकाते अगर जाएंगे हम लोग तो अराउंड 6 आवर्स लग जाएंगे। अच्छा। 1 घंटे का स्टॉप तो लग ही जाएगा खाने वाने के लिए अगर रुकते हैं तो। गाइस हमें निकले हुए 40 मिनट्स हो गए हैं और अब हम ट्रैफिक में फंस गए हैं। ये एक सिटी एरिया है बाजपुर, जहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक जाम लग गया है। देखते हैं यहाँ से कितनी देर लगेगी निकलने में। अभी राम देख कर आया है, फाटक है। अच्छा फाटक है यहाँ पे। खुल गया फाटक था। अब ये तो अब जो रॉन्ग साइड गई है ना गाड़ियाँ, उस चक्कर में ट्रैफिक लग गई, क्योंकि वहाँ से गाड़ियाँ नहीं आ पा रही। अब दिखा दी। मैं कह रहा हूँ मैंने आंखों से देखा, तूने ये बात अब बोली है, पहले तो बोली नहीं। हेलो। कट कर देना एडिटर। अब मेरे फोन पे कर दो। अरे तेरा फोन है बाहर में, ये देख रहे यहाँ कहाँ दिखा रहा है, मेन रोड दिखा रहा है। फाटक होता तो उस लाइन डाली हुई क्या पूरी, तो वो तो बताना मुझे। सुना। अरे हम नहीं लड़ रहे, लड़ नहीं रहे, सब नॉर्मल है। तो गाइस हमारा थोड़ी देर के लिए टाइम वेस्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे फाटक था और ट्रेन आ गई थी, तो इसलिए फाटक बंद हो गया था, तो काफ़ी लंबा जाम हो गया था। पर अब हम फाइनली यहाँ से निकल रहे हैं। आगे देखते हैं और कितना ट्रैफिक मिलता है, क्योंकि लोग रॉन्ग साइड पे आ गए थे तो फिर जाम थोड़ा और ज़्यादा बढ़ गया। तो अब 2 वे रोड आ गई है, तो अब हमारा शायद रास्ता स्मूथ चले, अगर कोई और हर्डल ना आए। तो अब हम रामपुर सिटी पहुंच गए हैं। ये सिटी काफी अच्छी लग रही थी इन टर्म्स ऑफ रोड्स एंड क्लीनलीनेस। तो अभी हम मेन हाईवे AH2 पहुंच गए हैं और यहाँ से भी अभी 3.5 घंटे का रास्ता बचा है। तो गाइज हमने पहला स्टॉप ले लिया है और अब हम बर्गर किंग पे रुके हैं। हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते और जल्दी घर पहुंचना चाहते हैं, इसलिए हम ड्राइव थ्रू से लेकर ही यहाँ से निकल पड़ेंगे आगे। तो नंबर 1 जो मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ कि आप अपना होटल कैसे सेलेक्ट करें कि कौन से जगह में चूज़ करना है, क्योंकि ये कॉर्बेट काफ़ी बड़ा एरिया है, तो अलग अलग गाँवों में अलग अलग रिजॉर्ट्स और होटल्स हैं। तो जो सबसे बेस्ट एरिया है वो है गर्जिया का एरिया। वहाँ पे लाइन से काफ़ी सारे रिजॉर्ट्स हैं, वहाँ पे रिवर साइड भी है रिजॉर्ट्स में, तो आप रिवर का भी मज़ा ले सकते हैं। और वहाँ पे चीज़ें भी आसपास है, जैसे कि जंगल सफारी के लिए रास्ता काफ़ी कम रहता है गर्जिया एरिया से। वहाँ पे टेंपल है और धनखड़ी म्यूज़ियम है जहाँ पे हम गए थे, तो वो एरिया काफ़ी सही है। तो जब आप अगर प्लान करें तो ट्राई करें कि अगर उस एरिया में आपको कोई रिजॉर्ट या होटल मिल जाए। तो सेकंड सजेशन है जंगल सफारी का। एक्चुअली कॉर्बेट में 7-8 जोन्स है सफारी के लिए। जो बेस्ट जोन है, जहाँ जो मैंने गाइड से बात की थी कि जहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं टाइगर स्पॉटिंग के, वो है धिकाला जोन और ढेला जोन। ये 2 जोन में ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आप टाइगर नहीं तो और एनिमल्स भी काफ़ी स्पॉट कर पाएंगे। पर क्योंकि ये इतने पॉपुलर है तो यहाँ पे उन्होंने बताया हमें कि एडवांस बुकिंग चलती है। ऐसा नहीं होगा कि हम अगले वीकेंड पे जा रहे हैं तो कॉल करके बुक करा लिया, तो वो बिल्कुल चांस ही बात है कि अगर आपको मिल जाए, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा वेटिंग होती है यहाँ पे इन रीजन्स की। तो अगर आप पहले से आपको पता है कि आपने कॉर्बेट जाना है, तो आप ये जो सफारीज़ हैं धिकाला और ढेला वाली, ये बुक कर लीजिए।
वो ज़्यादा अच्छी रहेंगी। तो इस ट्रिप का जो बजट आया है पर पर्सन वो है 8500 फॉर 2 नाइट्स 3 डेज। इसमें हमारा होटल इंक्लूड है, हमारा पेट्रोल इंक्लूड है, टोल्स इंक्लूड है, फूड इंक्लूड है और जंगल सफारी, म्यूजियम की फ़ीस, कॉर्बेट फॉल की फ़ीस, सब चीज़ें मिला के 8500 पर पर्सन। तो ये थी हमारी जिम कॉर्बेट की सीरीज़। तो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और वीडियोस को लाइक एंड कमेंट करो। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम और वीडियोस बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर सीरीज।